गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, आप लोग को हम पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म के विषय में पढ़ाए थे और मैग्नेटिज्म में जहाँ तक हमने पढ़ाए थे आज उसके आगे अभी पढ़ाएंगे। जैसे याद होगा आप लोग को हमने पढ़ाए थे एम्पियर सर्किटल लॉ के विषय में। हमने सिंपली पढ़ाए थे कि एम्पियर्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वह किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्लोज इंटीग्रल P डॉट डी एल। एम्पियर सर्किटल लॉ का कंसेप्ट हमने पढ़ाए थे। क्लोज इंटीग्रल P डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ये फार्मूला था। पूरे फिजिक्स में इसका यूज हमेशा होता है। P डॉट डी एल का वैल्यू की बात करते हैं तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। P डॉट डी एल का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब देखिए, इसी पे आधारित हम आप लोग को कुछ एप्लीकेशन पढ़ाएंगे अभी। जैसे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा दिए थे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसमें हमने एक एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ाए थे। आज हम दूसरा एप्लीकेशन अभी पढ़ाएंगे। पहला हो चुका है, दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था कि जब लाइन आपके पास कोई भी करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर होता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या होता है, तो उसका सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे। म्यू नॉट बाय 4/2 आई बाय बीच का सेपरेशन आर। अब देखिए दूसरा में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, infinite long सिलेंडर। देखिए, जैसे ही इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर कहता है तो मान लीजिए ये इसका डायग्राम आप लोग ले लीजिए। ये एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है इसका। ये सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है। अब देखिए, अब इसका रेडियस मान लेते हैं r दिया हुआ है। रेडियस कितना है? r। अब ये होलो है। कैसा है? होलो है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई होलो होता है तो होलो से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। जो भी करंट फ्लो होगा वह आउटर पार्ट से होगा। इसीलिए इसका जब दो केस की बात करेगा आपसे, केस फर्स्ट मान लीजिए, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, x कहिए या स्मॉल r कहिए, जो भी कहिए, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड
जब इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड में हमेशा याद रखिएगा ये इनसाइड हो गया और यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इनसाइड की बात करते हैं तो B डॉट dl करिएगा तो म्यू इंटू आई इंक्लोज करिएगा। अब B सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 2πr तो होगा, लेकिन म्यू और करंट का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हमेशा क्या होगा 0। तो इस केस में अगर कोई पूछेगा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा तो सिंपली याद रखिएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? उसका यही कारण है कि यहाँ पे कोई भी आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रेडियस हम मान लिए हैं कि इसका रेडियस r है और इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। इसलिए इनसाइड करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई भी होलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर रहेगा, अगर कोई भी होलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर रहेगा, तब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑलवेज क्या होते हैं 0 होता है। तब जब आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल होलो रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होलो। अब देखिए केस सेकंड की बात कर रहे हैं। जब R का वैल्यू बड़ा और बराबर हो कैपिटल R से, यानी आउटसाइड की बात कर रहे हैं। जब आउटसाइड रहेगा उस केस की बात कर रहे हैं तो B dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अब जो भी करंट पास करेगा वह आउटसाइड से पास करेगा, तो B और इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr बराबर म्यू नॉट और करंट क्या हो गया I। तो यहाँ पे B आउटसाइड की बात करते हैं तो म्यू नॉट I बाय 2πr, म्यू नॉट I बाय 2πr, म्यू नॉट I बाय 2πr। तो सिंपली रट जाइएगा। अगर आपके पास होलो करंट इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होते हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करिएगा तो म्यू नॉट I बाय 2πr होता है, म्यू नॉट I बाय 2πr होता है, म्यू नॉट I बाय 2πr होता है। इनसाइड इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है और आउटसाइड की बात करते हैं तो म्यू नॉट I बाय 2πr होता है। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, देखिए ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ की बात करेंगे हम लोग तो एक तरफ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे तरफ ले लीजिए आप x या r। इनसाइड ये हो गया, R लेस देन कैपिटल R, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा 0। लेकिन आउटसाइड की बात करते हो तो इसका वैल्यू ऐसे होगा, यानी R का वैल्यू ग्रेटर देन है कैपिटल R से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, R। तो सिंपली याद रखिएगा कि होलो सिलेंडर के केस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और आउटसाइड क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2πr होता है, म्यू नॉट I बाय 2πr, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब देखिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ का दूसरा एप्लीकेशन था, जिसमें हमने ग्राफ के विषय में भी पढ़ाए कि इनसाइड 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसका वैल्यू हमने 0 लिया है और आउटसाइड इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट I बाय 2πr। अब देखिए तीसरा और लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड। तीसरा है एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field due to the solid infinite current carrying cylinder, solid infinite current carrying cylinder. अब देखिए सॉलिड है, तो सबसे पहले अगर ये सॉलिड है पूरा का पूरा भरा हुआ है, इस आर रेडियस से टोटल करंट कितना पास कर रहा है, आई। ये भरा हुआ है, टोटल आर रेडियस से करंट कितना पास कर रहा है, आई। सॉलिड है तो आर इसका रेडियस है और इस आर रेडियस से टोटल करंट कितना पास कर रहा है आपको दिख रहा है, आई पास कर रहा है। अब देखिए इसका भी दो केस आपको पढ़ना। केस फर्स्ट पढ़ना है, जब आपके पास आर का वैल्यू छोटा रहेगा कैपिटल आर से, इनसाइड। अब देखिए इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो करंट पास कर रहा है वह आर रेडियस से पास कर रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास कर रहा है, आई। क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया passing the current बराबर आई, इसीलिए एक से कितना पास करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसीलिए कितना की बात करते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना पास करेगा, आई इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। एक आर से पाई से पाई कट गया, तो आई मान लीजिए ये इनसाइड यहाँ पे हो गया, यही इनसाइड है स्मॉल आर, तो मान लेते हैं इसमें करंट आई डैश है इनसाइड में, तो आई डैश हो गया इनसाइड करंट, इनसाइड इसका वैल्यू हो गया आपको आई टोटल करंट इनटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं, तो V डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू आई, इनसाइड लीजिएगा, इंक्लूड करिए या इनसाइड करिए, तो V इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर से काट गया, तो V इनसाइड की बात करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू आर। तो रट जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सॉलिड के केस में इनसाइड क्या होता है, तो सिंपल रटा हुआ होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय रेडियस का स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय टोटल करंट बाय रेडियस का स्क्वायर इनटू जिस पोजीशन पे निकालना है वह। क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछेगा इनसाइड, तो रट जाइएगा
म्यू नट बाय 2 पाई आई बाय रेडियस का स्क्वायर, म्यू नट बाय 2 पाई आई बाय रेडियस का स्क्वायर, म्यू नट बाय 2 पाई आई बाय रेडियस का स्क्वायर इनटू आर, जहाँ पे निकालना होता है उसका पोजीशन। क्योंकि सिलेंडर जो है वह 2 डायमेंशन होता है, इसीलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, एरिया पे होगा। इसीलिए हमने लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया से करंट कितना पास कर रहा है आई, तो 1 से कितना करेगा और जितना में निकालना है उतना से कितना पास करेगा, उसको हम लोग आई डैश इनसाइड कहेंगे और बी डॉट डी एल का वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात कर दिए हम। अब देखिए इनसाइड की बात नहीं करना है, अब आपको केस सेकंड पढ़ना है आउटसाइड के विषय में। आउटसाइड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनसाइड में जैसे आपने देखा। अब मान लीजिए आउटसाइड की बात करते हैं, केस सेकंड इसी का। आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, यानी आउटसाइड। आउटसाइड की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे तो ये हो गया स्मॉल आर, इसमें सीधा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नट इंटू आई इंक्लोज, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नट इंटू आई, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना हो गया, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, तो बी आउटसाइड, बी आउटसाइड की बात करेंगे तो म्यू नट आई बाय 2 पाई आर। इनसाइड हो गया और आउटसाइड भी निकल गया। इनसाइड हो गया इसका वैल्यू म्यू नट बाय 2 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और आउटसाइड हो गया म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर। तो हमने यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड के चलते निकाले हैं। इनसाइड की बात करेंगे तो म्यू नट आई बाय 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू जिस पॉइंट पे निकालना है वह, और आउटसाइड की बात करते हैं तो म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नट आई बाय 2 पाई आर। अब देखिए इसका ग्राफ की बात करते हैं। इनसाइड और आउटसाइड जब निकाल लिए तो इसका ग्राफ भी बना देते हैं आप लोग के लिए। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो जब ग्राफ लिखिएगा आप लोग, ये ग्राफ डायरेक्ट पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर न्यूमेरिकल अभी पढ़ाएंगे आप लोग को। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, यानी आर लेस देन कैपिटल आर। और आउटसाइड जैसे ही जाइएगा, आउटसाइड जैसे ही जाइएगा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनसाइड और आउटसाइड हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड इनफाइनाइट वायर की बात करेगा तो इनसाइड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो ये ग्राफ भी याद रखिएगा। अब देखिए इस सब पे अब आप लोग को हमें एक न्यूमेरिकल जो कि एमसीक्यूज में पूछा हुआ है वही सब बताना है। अभी देखिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले एम्स में ही जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम बताएंगे। अभी देखिए न्यूमेरिकल जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से,
एम्स में पूछा था क्वेश्चन, कर रहा है कि करंट I एम्पियर flow along an infinite long state in wall tube. The magnetic इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। एट एनी पॉइंट inside the tube at a distance r meter from axis each। पहला ऑप्शन इन्फिनिटी, बी में 0, सी में म्यू नॉट आई बाय 2r, डी में म्यू नॉट आई बाय 2πr। एक बार क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक करंट कैरिंग I एम्पियर फ्लो along an infinite long straight thin wall tube। थीन है, ट्यूब कैसा है, थीन है, पतला है, लेकिन आपको होलो टाइप का है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी point inside the tube at a distance r meter from axis। तो आपको पता है कि ये होलो, और अगर कोई थिन होलो टाइप का होता है तो इनसाइड हमने रटा चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। कोई भी होलो रहेगा तो निश्चित रटाए थे अभी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जब भी पूछेगा तो 0 होगा। अगर यही आउटसाइड पूछ देता तो म्यू नॉट बाय 2πr कहते, लेकिन इनसाइड की बात कर रहा है इसलिए इनसाइड इसका वैल्यू क्या होता है, 0। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में, चाहे वह IIT हो, मेडिकल हो, एम्स हो, हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है उसी को लिखेंगे पहले। यहाँ पे जैसे इनसाइड कहेगा होलो के केस में तो याद रखिएगा 0 होता है हमेशा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सभी को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लॉन्ग straight wire of radius a carries a STD current I। The current is uniformly distributed
across its cross section, across its cross section, the ratio of the magnetic field, the ratio of the magnetic field at A/2 and 2A is पहला ऑप्शन 1/4, बी में 4, 1, 1/2। ये IIT में भी पूछा है, एम्स में भी पूछा है और नीट में भी पूछा है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको एक बार सभी लोग अच्छा से पढ़िए, तब हमें बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2. तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि सिलेंड्रिकल टाइप का नहीं है, ये सॉलिड है ये। इसका टोटल रेडियस दिया है आपको ए, इसका रेडियस ए दे दिया ए। एक करा इनसाइड, टोटल करंट इससे कितना पास कर रहा है I। एक करा A/2 पे, यानी यहाँ पे A/2 पे, और दूसरा कर रहा है यहाँ पे यानी A पे 2A पे। तो एक इनसाइड का रहा है, अभी पढ़ाए हैं आप लोग को बी इनसाइड की बात करेगा, μ0/2 I अपॉन रेडियस का स्क्वायर इंटू जहां निकालना है वह। अब देखिए μ0/2 I तो I ही है, रेडियस क्या है a, तो a का स्क्वायर इंटू A/2। ए से कट गया, a का स्क्वायर इंटू A/2, तो एक a से एक a कट गया। अब यहाँ से हो गया μ0 I/4 ये इनसाइड हो गया। बी आउटसाइड हमने पढ़ा चुके हैं, μ0/2 I/r। अब देखिए μ0/2 I और कहाँ निकालना है, r के बदले 2a है, तो ये हो गया μ0/4 I/a। इनसाइड आउटसाइड दिख रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो बी इनसाइड बाय बी आउटसाइड सेम बाय सेम कट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बी इनसाइड बाय बी आउटसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है, इसलिए नेट वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। इसका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल तरीका याद रखिएगा, फार्मूला पे बैठा दीजिएगा। हमने पढ़ा चुके हैं इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, दोनों फार्मूला को दिमाग में सेट रखिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ पे इससे टफ आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन देगा आप आराम से बना सकते हैं। आज हम जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छा से पढ़ करके दिमाग में सेट कर दीजिए और फार्मूला को रट जाएगा, क्योंकि इस बार आईआईटी में भी एक क्वेश्चन और मेडिकल में भी एक क्वेश्चन एम्पियर सर्किटल लॉ से देने जा रहा है, इसलिए इसको अच्छा से रट जाना है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट।
ठीक है, आज इतना ही पढ़ा करके हम क्लास को रोक रहे हैं, अगले दिन इसके आगे हम पढ़ाएंगे।